क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द रियांस बाथरूम, जिसके अंदर आपके पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। बाथरूम के आपके पास 4 कॉर्नर दिए गए हैं, उनके आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 3rd का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, फिर हमें लिखना है कोऑर्डिनेट्स। जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम वाई की वैल्यू लिखते हैं। आपके पास कोऑर्डिनेट निकालने आपको ओ के हैं, फिर एफ के हैं, फिर आर के हैं, फिर आपके पास पी के हैं। चलते हैं ग्राफ के ऊपर। आपके पास ग्राफ दे रखा है आपको, जिसके अंदर सबसे पहले आपने ओ ढूंढना है। कहाँ पर है ओ? आपके पास है यहाँ पर। जो कि ओ है वह है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काट रहा है। ये होता है आपके पास ओरिजिन। ओरिजिन के आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, जहाँ पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी आपके पास 0 होता है। देखो एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ से भी चेक कर लो, यहाँ से भी चेक कर लो, वाई की वैल्यू 0 है। तो यानी ओ कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे 0,0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x की वैल्यू भी है 0 और y की वैल्यू भी है 0। नेक्स्ट चलते हैं f के पास। f सबसे पहले हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। x ये आपके पास f है, आपको सामने दिया गया है एरो। तो यानी कि जो ये वाला पॉइंट है ये आपके पास है f का ही पॉइंट है। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं x की वैल्यू। तो ये आपके पास है y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, कोमा, और आपने y की वैल्यू ढूंढनी है। y आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे पास y आ जाएगा 9। कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो जाएंगे 0,9। फिर चलते हैं r के पास। r है आपका यहाँ पर। सबसे पहले हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या पर है, नेगेटिव की तरफ जा रही है, -6। तो हम x की वैल्यू लिख देंगे सबसे पहले -6, कोमा, फिर हमें y की वैल्यू लिखनी है। y आपके पास है 9। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6,9। फिर हमें p के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। p आपके पास है यहाँ पर, ये आपके पास x एक्सिस के ऊपर है। x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। सबसे पहले हमें x की वैल्यू लिखनी है। x आपके पास है -6, तो यहाँ लिख देंगे -6, कोमा, y आपके पास है 0, y आपके पास है 0। x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा आपके पास होती है 0। यही है आपके आंसर।